स्वागत है फ्रेंड्स आप लोगों का एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई लोग अभी जिस वीडियो में हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं यार, एक डिमांडिंग वीडियो होने वाली है एंड ये इंटरव्यू का वीडियो है। तो भाई एक दो लोग हैं जो इंटरव्यू का भी डिमांड करते हैं, तो हम लोग सोचे चलो यार उस पर भी लेकर आए। तो भाई अभी जिस वीडियो में हम लोग रिएक्शन दे रहे हैं यार, इसके जो मतलब जिन्होंने डिमांड किया था उनका नाम है रमेश यादव जी। तो रमेश यादव जी का ये डिमांडिंग एक वीडियो है, तो उनका नाम भी ले रहे हैं हम लोग क्योंकि उन्होंने बोला था। एंड टाइटल उसका ये है कि खेसारी लाल ने रिपोर्टर को पूछा आपको कभी प्यार हुआ है। तो देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि खेसारी यादव जी रिपोर्टर से उल्टा ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है इस वीडियो में। तो भाई लोग आप लोग वीडियो में लास्ट जरूर से बने रहना यार। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजीव, मेरा नाम है शिल्पा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिएक्शन बाय राजीव। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये रिएक्शन अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर भी कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपने प्यार किया है कभी? शादी के बाद किया था, शादी से पहले? कि खतरनाक जाने क्वेश्चन गई पूछ हो जा, जाने गई जा, प्यार नहीं खेल खल हाथ के लकीर में, नहीं खुद तकदीर में जा। मेहंदी लगा के खेसारी लाल की वो फिल्म जिसने मुंबई ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। खुद खेसारी मेरे साथ है, एक सिनेमा घर में मुंबई के, इसे प्रमोट करने के लिए आए हुए हैं। दर्शकों की बड़ी भीड़ नजर आई मुझे। खेसारी का स्वागत करते हुए। खेसारी मेरे भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सबके प्यार और आशीर्वाद है और हमारे बिंदास भोजपुरिया जो है ये काफ़ी योगदान है। बिंदास भोजपुरिया का हम लोग की फिल्मों के बारे में छापने का पब्लिसिटी में बड़ा योगदान मिलता है बिंदास भोजपुरिया का। तो दिल से थैंक यू बिंदास भोजपुरिया को, और आप सबको भी दिल से रखता है। खेसारी भाई, जब ऑडियंस हर डायलॉग पर ताली बजाती है, जब इमोशनल सीन्स होते हैं खामोश हो जाती है, लगता है कि अच्छा काम किया। देखिए हमारी काम क्या की लगेगा तारीफ जब सिटी बजती है तभी समझ में आती है कि हाँ मैंने अच्छा किया। और हर ऐसा नहीं है कि हर डायलॉग पे ताली बजेगी। तो सिनेमा के लिए सिटियाँ तो ज़रूरी होती है, लेकिन हम सिटी वाले काम अगर हर आदमी करना शुरू करे तो शायद सिटी तो बलगर चीज़ों पे भी बजती है, ताली तो बलगरटी पे भी बजती है। थोड़ा सा अंग कोई जैसे मान के चले कि साड़ी हटा कुछ हटा, अच्छा ये लोग बलगरटी दिखाते हैं उसमें भी सिटी पब्लिक बजाती है जो यंग लड़के हैं। लेकिन ताली और सिटी किस चीज़ पे बज रही है ये इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी किस वर्ड पे किस सीन पे ताली बज रही है। तो इसमें खुशी मिलती है कि ताली हमने उसमें क्या बजती कि किया अच्छा है। काम किए। जिस पे अगर हम किसी को गाली देते हैं तो जो हमारे सपोर्ट में होते हैं वो सिटी बजा देते हैं जी। लेकिन जब हम प्रवचन करते हैं हमारे प्रवचन पे कोई सिटी बजाए तो हमारी असली जीत है। तो एक अच्छी फिल्म के लिए अच्छी खूबसूरत सीन आती है, उस पर सिटी जब ताली बजती है तो हमें खुशी मिलती है। और वो जो मेहंदी में हो रहा है। अरंजी जी साथ में है। सर जब भी बनाते हो बड़ी कमाल की चीज़ बनाते हो, इस बार भी कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा है। एक्चुअली हमारी टीम ही बहुत कमाल की है और हम तो सिर्फ टीम बनाते हैं, हमारी टीम अच्छी फिल्म बना लेती है। और जैसे पटना से पाकिस्तानी हमारी टीम नहीं बनाई थी, और ये मेहंदी लगा के रखना दर्शकों ने इतना सराहा, इतना प्यार दिया कि ये बड़ा ऐसा पल होता है भाव विभोर होने वाला कि मतलब ये हमारी सिर्फ टीम की देन है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना हमेशा करूँगा कि ऐसे ही टीम में बनाते रहूं, भगवान मुझे सद्बुद्धि देते रहें और अच्छी फिल्म हम बनाते रहें और पब्लिक ऐसे ही उसको बड़ी करते हैं, बनाते भी हैं फिल्म। मैं कहना चाहूँगा कि ये टीम बनाते हैं, इंडिया टीम में कप्तान चेंज होता है, लेकिन इनकी टीम ऐसी है जो कप्तान चेंज नहीं होता। होना भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये कप्तान आजीवन कप्तानी करता रहे। हाँ, अभी तक डरा है, अभी रुला दिए, बस ये आप लोग का प्यार है जो रो दिए। गजब एक्टिंग किए थे इसमें जब आदमी इमोशन से जुड़ता, और मैं अगर आपको इमोशन पे जोड़ पाया तो इसमें कोशिश मुझसे ज़्यादा उस इंसान की जिसने सब सूत्रों को जोड़ा है, हमारे डायरेक्टर रजनीश मिश्रा, अनंजय रघुराज जी, जिन्होंने ठेका ले लिया है कि अच्छी फिल्म बनाऊंगा। खेसारी लाल यादव जी एक ऐसा कोई एक्टर जिस इंसान के जीवन में मिल जाए तो वो इंसान बेवकूफ़ भी होगा तो अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा। तो खेसारी जी का बड़ा योगदान रहा है मुझे बाप बनवाने में। रोल बाप का था लेकिन बेटा खेसारी था, इसलिए शायद ये बाप सार्थक हो गया। मेरी बीवी कहती है कि शायद आपका बेटा भी इतना अपना नहीं दिखता है जितना खेसारी आपका अपना दिखता है। तो अच्छा लगता है, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे ने भी कमेंट दिया कि एकदम बाप बेटे दिखते हैं। तो मतलब ये ठीक है, सिनेमा के माध्यम से अगर दिल में उतर जाए कोई तो ये मेरी जीत है। मेरे लिए बहुत बड़ा उत्सव है ये सिनेमा। मैं जो आज तक 12 साल मूवी थी वाकई में, बहुत करियर में मेहंदी लगा 350 फिल्में करने के बाद जो आज तक नहीं कर पाया। पब्लिक ने कभी हमेशा प्यार से मुझसे नहीं हाथ मिलाया।
डरती थी या फिर औरत ने चप्पल ही फेंक दिया। एक फिल्म के प्रमोशन पे गए थे, थूका भी गया मेरे मुंह पे। अब मेरे करीब आकर के मेरे पाँव भी छू लिया पब्लिक ने, तो लगता है शायद अच्छे काम का कुछ अच्छा फल मिला है। सबका, पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छी पिक्चर थी और क्या था, सेकेंड वीक में एक पिक्चर रिलीज थी सरकार में, तो हमारे बिहार के डिस्ट्रीब्यूटर है जो मिलेगा 10 को करना है, तो साइमल्टेनियस रिलीज किया इसके लिए, और कुछ नहीं था। और पिक्चर अच्छी है, इसके लिए हम वापस लगा रहे हैं। अभी कंटिन्यू ये पिक्चर चलेगी हर एक जगह। जी, थैंक यू खेसारी भाई, लव यू। बड़ी टीम, बड़े लोग एक्साइटेड हैं। अवधेश जी ने बड़ी बातें की, लेकिन मैं जानता हूँ सुधरेंगे नहीं, अगली फिल्म में फिर से मार जरूर खाएंगे आपसे। देखिए, हम कलाकार हैं और हम पानी की तरह होते हैं। हमें दारू में मिला दीजिएगा तो शायद हम नशा के काम करते हैं। हमें अगर कचड़े में डाल दीजिएगा तो शायद हम आँख भी बन सकते हैं। तो हम कलाकार ऐसी चीज़ है कि जब हम बॉडी में सिरिंज के द्वारा चढ़ते हैं तो एनर्जी दे देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है, तो हम कलाकार पानी की तरह होते हैं, वो हमारा कर्तव्य है। और हम अपने एक्टिंग या अपने काम से पब्लिक को कितना जीत सकते हैं, ये हमारे अंदर होना चाहिए, और हम उसी के लिए बने हैं। और डायरेक्टर हमारा जो होता है, एक हमारा वो शिक्षक की तरह होता है। हम एक आज भी, कल भी और आजीवन हम एक विद्यार्थी की तरह उस डायरेक्टर के सामने, अगर हम विद्यार्थी की तरह पेश आए तो शायद अच्छी सिनेमा बन सकती है और बनती भी है। तो हम कलाकारों को ये चीज़ तो ज़रूर होना चाहिए कि एक प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर जो होता है वो एक हर कलाकार के लिए भगवान के स्वरूप होता है, क्योंकि वो हमारे बीवी बच्चों को रोजी रोटी देता है, हमें अच्छा से अच्छा दिखाने का काम करता है। पोस्टर हो या दुनिया के किसी भी हॉल, सिनेमा हॉल, कहीं भी हो, वो हमें सबसे पहले प्रेजेंट करता है। पैसा उसका लगता है लेकिन पोस्टर हमारे लगते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा हर वो जो भी कलाकार, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं कलाकार हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की दर्द को समझता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं समझता हूँ उस तरह हर कलाकार समझ के और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अहमियत देकर उसके काम को ऐसे करें कि ताकि उसके 2 पैसे बचे, ताकि शायद हमारी भोजपुरी सिनेमा जिंदा रहेगी। तो हम जैसे कि हमारे अवधेश जी हैं, आज तो पहले मैं इनको एक कलाकार समझता था, लेकिन आज मैं एक रिश्ता सा बन गया है इस पूरी टीम से मेरी। अच्छी फिल्म बनाने का तो भरोसा था, क्योंकि जो लोग हम पे भरोसा कर बैठे थे, अवधेश मिश्रा, अनंजय रघुराज, खेसारी लाल, काजल अगवानी, ये जो लोग मेरे ऊपर भरोसा कर बैठे थे कि ये आदमी अच्छा कर सकता है, तो मुझे लगता था कि ज़िंदगी की रेस में और इस फिल्मी दुनिया में लोगों ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और अगर ये लोग कह रहे हैं कि मैं अच्छा कर पाऊँगा तो शायद मैं कर लूँगा ऐसा। और जब करने चला तो इन लोगों ने इतना सहयोग दिया कि ऐसे आर्टिस्ट जब हों और कोई बोलता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में किस स्टैंडर्ड के आर्टिस्ट हैं, तो मैं ये उनको कहना चाहूँगा कि भोजपुरी के ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको लेकर के आप इंटरनेशनल सिनेमा भी सोच सकते हैं। बस मैं उन्हीं मेरे जो दोस्त हैं, मेरे फैंस हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो हमारी पैर को पसंद करते हैं, हमारी जोड़ी को पसंद करते हैं, और भगवान की दुआ से हमें स्क्रिप्ट भी अच्छी मिलती है। हमारे डायरेक्टर जो हमारे लिए इतनी फिल्में लाते हैं, हमारे सॉन्ग्स बड़े हिट होते हैं। सो मैं उन सब का, हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बस हमने कोशिश की है, मेहनत की है इस फिल्म के लिए, और हमारे बहुत अच्छा मेहनत लगा था हमारे जितने भी को-स्टार्स हैं सबने सपोर्ट किया। सो आज हम यहाँ हैं और मेहंदी की सक्सेस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो हम एंजॉय कर रहे हैं। तमाम अच्छे लोगों का इंटरव्यू किया। एक अच्छा संजीदा कलाकार संजय पांडे जी, सर एक बार जरा झटक के फिर से बात दिखा दीजिए स्टाइल। वो नकली बात, नेगेटिव रोल वाले मेरे ओरिजिनल नहीं थे वो। और अभी अवधेश जी ने कहा कि मेरी छोड़ी हुई फिल्म से आए हैं, भगवान कसम पता होता कि इतना खतरनाक कलाकार आ रहा है उस फिल्म से तो मैं फिल्म नहीं छोड़ता हूँ। मैं करता जरूर। आई एम जोकिंग। वो अवधेश जी के बारे में पहले से जानता था, उस फिल्म के पहले से मेरा परिचय था इनसे, और मुझे पता था कि बेजोड़ कलाकार हैं और किसी की वजह से कोई नहीं आता सर। यहाँ एक डेस्टिनी है जिसको जब आना है। डैनी साहब धर्मात्मा करने गए, अमजद साहब की एंट्री हो गई शोले में, तो उसी तरीके से था, उनको आना था इस फिल्म में। एक सहयोग, एक कारण मैं बना, तो ये बात थी। हैप्पी कुछ कहना नहीं चाहूँगा, सिर्फ गाना सुनना चाहूँगा सरसों के चलिया। गाना तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। प्लीज गो ऑन। बनतारू ऐसे जैसे सरसों की सगिया ताजा, गलतारू ऐसे जैसे सरसों की सगिया ताजा, धधकता ऐसे जैसे पुवरा की
गया ए राजा। थैंक यू। एक गाना अगर खेसारी नहीं गाएंगे तो शायद इंटरव्यू मेरा अधूरा रह जाएगा। खेसारी भाई जान गई इसका मतलब इस गाने से जान गई नी आपसे भी प्यार है सर। जान गई जान क्या गाना यार था ना? इंटरव्यू में दे रहा हूँ, दे नहीं रहा हूँ। मैंने प्यार किया था एक बार, वो कहानी कभी और है। मुझे लड़की से नहीं हुआ था, मुझे भैंस से हुआ था। नहीं भैंस की मतलब क्योंकि मैं अपने भैंस को ही चराता था, उसका ही दूध पीता था, उसके दूध बेचकर मैंने कैसेट बनाया। तो मेरे लिए मेरे कोई किसी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा दूध पीने का सुबह मैंने शुरू से शौक है मुझे, और मैं बहुत दूध पिया हूँ, लेकिन भैंस का वो भी ताज़ा। हाँ ताज़ा। तो इसलिए मैं किसी लड़की के लिए आज तक रोया नहीं हूँ, मैं अपने ऑडियंस के लिए रोता हूँ जिन्होंने मुझे इतना प्यार दे दिया। उनसे जब बिछड़ता हूँ तो मुझे उनका बिछड़ने का काम होता है। आप कह रहे हैं तो गा देता हूँ कि जान गई नी ये हो जान, क्या गाना था इस मूवी? जान गई नी जान, प्यार नहीं खेल खल हाथ के लकीर में, नहीं खुद तकदीर में जान। ओके तो भाई लोग ये हुआ इंटरव्यू फिनिश। और बात किया जाए अगर इस वीडियो की, इस इंटरव्यू की, तो यार वीडियो वाकई में काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया देख के। और ये मेहंदी लगा के रखने का सक्सेस जो मिला था उसकी वजह से दोबारा से रीलॉन्च जो होता है हॉल में, तो ये रीलॉन्चिंग हो रही थी फिर से, जिसमें कि सारे कलाकार लोग एक तरीके से कह लो तो पार्टी कर रहे थे, या फिर सारे लोग उस चीज़ के जो हाँ फिर से रिलीज़ हो रहा था तो उस चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे, लोग उस चीज़ को कर रहे थे, प्रमोशन कर रहे थे। तो बहुत मज़ा आया यार देख के। और वाकई में जब बात किया जाए भाई मेहंदी लगा के रखना मूवी की, तो क्या अल्टीमेट मूवी था यार, क्या गजब उसमें सीन थे, चीज़ें थी। हालांकि देखो बनने को तो और अच्छा बन सकता था, डायरेक्शन बहुत अच्छा हो सकता था, और ज़्यादा लोकेशन, लेकिन जो स्टोरी दिखा दी गई है उस पिक्चर में, हाँ, और जो इतना नेचुरल उसमें चीज़ें चूज़ की गई हैं, लोकेशंस कितना नेचुरल है, गांव का जो लोकेशंस उसमें चूज़ किया गया है भाई। हम लोग भी उस मूवी को देखे थे, उस पर अपना रिएक्शन भी दिए थे। वो मूवी हम लोग के दिल के बहुत करीब थी। एंड भोजपुरी के हम लोग ज़्यादा मूवी तो देखी नहीं है सही कहो तो, लेकिन वो मूवी देखे थे, अल्टीमेट है यार, बहुत मज़ा आया था। बहुत अच्छा है कि इमोशन उस मूवी से हम लोग का भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हम लोग खेसारी लाल यादव जी को और काजल लखवानी जी को और जो एक्टर थे हाँ अवधेश मिश्रा जी, इन लोग को इतना अच्छे से और जान पाए, इतने करीब से जान पाए। तो बहुत अच्छी मूवी है यार, मज़ा आ गया। सही बात यार, हमको तो जब सभी लोग बहुत कमेंट किया करते थे, हम लोग स्टार्ट किए थे भाग खेसारी भाग से, फिर उसके बाद आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे इस मूवी को देखिए, मैंने 100 बार देखी है, किसी ने कहा 40 बार देखी, तो हम लोग फाइनली आप लोगों के साथ डिसाइड किए थे। और हम लोग कितना कंट्रोल किए थे यार कि हम लोग मतलब नहीं रोएंगे, नहीं इमोशनल होंगे, लेकिन जब क्लाइमेक्स की तरफ पहुंचा था वो मूवी, और जब उनके पिता की डेथ हो जाती है, वो वाला सीन मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वाकई भाई बहुत ही इमोशनली मूवी थी, बहुत ही मज़ा आया। तो भाई लोग कैसा लगा यार आप लोग को ये इंटरव्यू, कमेंट करके जरूर बताना यार। और हम लोग मिलेंगे इसी तरीके से फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।